हमारा जो जो कुल है उसके साथ समय बिताएंगे या इस दुनिया की भागम भाग में शामिल होंगे। इसलिए उसको आप स्वयं इसको अपने आप को कोर्स करेक्शन करना होगा, अपने मार्ग को स्वयं आपको सुधारना होगा। तो ये दूसरा ये काम करिए। और तीसरी बात, अपने आप को एलियनेट ना होने दीजिए, अपने आप को अलग ना होने दीजिए। अपने एलिनेशन की प्रक्रिया को आप स्वयं देखिए। कहीं आप अपने समाज से तो दूर नहीं हो रहे हैं, कहीं आप अपने गांव और कुटुंब से, परिवार से अलग तो नहीं हो रहे हैं। केवल अपनी आजीविका के संदर्भ में आकर, आजीविका के दबाव में आकर कई चीज़ों से तो नहीं अलग होते जा रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दायित्व अस्तित्ववादियों के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर है। इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एग्जिस्टेंस। इसलिए कहते हैं किसी धर्म की ओर ना देखिए, किसी नैतिकता अध्यात्म की ओर ना देखिए, किसी गणित या ज्योतिष में अपने निराकरण के साधनों को ना ढूंढिए। आपके पास स्वयं वो साधन है। अपनी ओर देखिए, अपने अंदर देखिए और अपने अंदर के व्यक्ति को पहचानिए। जब पहचानेंगे, जागेंगे, उठते जागृत प्राप्त वरान निबोध शुर से धारा निशिता, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसलिए वो कहते हैं कि स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब आप अपने अस्तित्व को वापस प्राप्त कर पाएंगे, जब आप अमानवीकरण से, जब आप अलगाववाद से आप दूर होंगे या उस प्रक्रिया को आप रोक देंगे, तभी आप स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे। लिबर्टी, फ्रीडम अस्तित्ववादियों के लिए बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कहते हैं इस फ्रीडम को, इस लिबर्टी को आप तब तक रिगेन नहीं कर पाएंगे जब तक आप पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब तक आप समाज से कटे रहेंगे, परिवार से कटे रहेंगे, स्वाभाविक प्राकृतिक संस्थाओं से कटे रहेंगे, तब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो आपके अपने संगठन हैं, जो टाइम टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, उसकी ओर देखिए। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ आपको उपाय अवश्य मिलेंगे। इसीलिए ये जो आज का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का ये अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चाहे जॉन पॉल सार्त्रे हो, चाहे अल्बर्ट कामू हो, चाहे गैब्रिएल मार्शल हो, चाहे हसर्ल्ड हो, चाहे अन्य विचारक हो। इन सभी लोगों ने मनुष्य का आकलन इसी संदर्भ में किया है। इसलिए कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस का तात्पर्य है कि चयन करने का अधिकार तो आपके पास है। आप अपने निर्णय का चयन स्वयं करिए। आप ही अहम ब्रह्मोस्मि हैं, आप ही सर्व ज्ञाता हैं एक प्रकार से अस्तित्ववादियों के अनुसार। हम लोग तो ऐसे तो नहीं मानते हैं कि अहम ब्रह्मोस्मि है, हमें ब्रह्मांड का पूरी जानकारी है, ब्रह्मांड की सारी विद्या मुझ में है, ऐसा नहीं है। लेकिन अस्तित्ववादी मानते हैं आप स्वयं जानकार हैं इस चीज़ के। किस चीज़ के? आपको किस प्रकार की आपकी चयन कैसे होनी चाहिए, आपकी चयन की रुचि क्या है, आपको चयन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और वो आपके हाथ में है। यू हैव द राइट टू मेक चॉइसेस फॉर योर सेल्फ। यू आर इंडिपेंडेंट टू मेक योर ओन चॉइसेस। इसलिए वो कहता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसा समाज आएगा, हम ये नहीं कह सकते हैं। ये तो कहेंगे, कौन कहेगा? मार्क्सवादी कहेंगे, जो डिटर्मिनिस्ट है, जो नियतिवादी हैं, जो तर्कवादी हैं, जो विज्ञानवादी हैं, या जो तथाकथित विवेकवादी हैं। उन लोग के अनुसार आगे का समाज क्या होगा? वो भविष्य दृष्टा हो सकते हैं, भविष्य वक्ता हो सकते हैं। लेकिन कहता है कि वास्तव में ये असत्य है। कोई भी भविष्य दृष्टा नहीं है, कोई भी भविष्य वक्ता नहीं। नोबडी कैन प्रोफेसाइज फॉर द फ्यूचर टाइम्स। आगे आने वाला समय कैसे होगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू इज टू हैव योर ओन चॉइसेस। आप अपने लिए डिसाइड कर लीजिए आप क्या चाहते, किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, क्योंकि वही आपकी स्वतंत्रता को स्थापित करेगा। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुझे इस विश्व में एक बूंद के समान विलीन कर देना अपने आप को, तो चॉइस इज योर्स। और अगर आप चॉइस ये बनाते हैं कि नो, आई हैव टू स्टे टू माई नेचुरल सेल्फ, टू माई रियल सेल्फ, अगर आपकी चयन ये, अगर आपकी रुचि ये, अगर आपका आत्मनिर्णय ये कि नहीं, मैं अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसार रहूँगा,
तो वो आपका अपना स्वतंत्र निर्णय होगा। लेकिन अस्तित्ववादी कहते हैं एक बार जो आप निर्णय कर लेते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, फिर उसके ऊपर स्टिक करिए। ट्राई टू रिमेन स्टेबल ऑन योर चॉइसेस, डू नॉट चेंज योर चॉइसेस अननेसेसरली विदाउट एनी कॉज। क्यों? क्योंकि आप अपने ही इच्छाओं के, रुचियों के आप स्वामी हैं। आप नहीं जानते आगे आने वाला समय कैसा, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर आप अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस के माध्यम से, चयन की स्वतंत्रता के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसीलिए देखिए अस्तित्ववादी स्वतंत्रता पर बहुत बल देते हैं। कहते हैं आज का लेकिन जो व्यक्ति है, जो आज जिस समाज में आज रह रहा है व्यक्ति, जिस राजनीतिक प्रणाली में रह रहा है, वहाँ पर ये चॉइस की जो स्वतंत्रता है, अर्थात जो रुचि की जो स्वतंत्रता, वो दोनों क्रश करी जा रही है, समाप्त करी जा रही है। चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था हो, दोनों में व्यक्ति की जो रुचियाँ समाप्त होती जा रही है। लेकिन फिर वही बात वो कहता है कि अगर आप सजग हैं, सतर्क हैं, then you can overcome a lot of problems that are confronting your existence। आप सतर्क हैं, सजग हैं, तो आप बहुत सारी अपनी समस्याओं का स्वयं निराकरण कर सकते हैं। इसलिए पूरे समाज को सतर्क करने के बारे में बात करते हैं। they are trying to alert the whole society, they are trying to awaken the sleeping man of today। आज का जो सोता वो व्यक्ति है उसको जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये जो अस्तित्ववादी जो दर्शन है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है। कुल मिलाकर अगर कहें ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। इस अस्तित्ववादी जो विचारधारा है, ये जैसे हमने बताया, ये सम्मिश्रण है कई प्रकार के सिद्धांतों का, कई प्रकार के दृष्टिकोणों का, ये एक सम्मिश्रण है। लेकिन सम अप जब करेंगे तो इसका संदेश यही मिलता है कि आज का जो मॉडर्न सोसाइटी का जो व्यक्ति है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए, एटलीस्ट अनटू हिमसेल्फ। अपने साथ वो ईमानदारी की भूमिका निभाए, अपने आप को कंफ्यूज ना होने दे, अपने आप को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी जो हमारे जो भारतीय दर्शन में कहा गया, आप माया के पीछे आप भागेंगे, आप लोभ, लालच, ये संपत्ति अनावश्यक जो रियल है, नेसेसरी है, वो तो आवश्यक है ही है। लेकिन आप अदरवाइज रिडंडेंट प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागेंगे, रिगार्डिंग विच देयर इज नो लिमिट। अगर आप जो नाशवान संपन्नता के पीछे अनावश्यक भागेंगे, भौतिकवाद में आप बहुत ज़्यादा विलीन हो जाएंगे, तो इससे दूसरों का अहित तो कम होगा, आपका अहित, आपके समूहों का, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, अपने लोग हैं, उनका अहित अवश्य होगा। वो आपसे दूर होते जाएंगे और आप उनसे दूर होते जाएंगे। सो देयरफॉर एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और द फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज वर्चुअली अ कांस्टेंट रिमाइंडर फॉर द कॉमन मैन to come back to life, or to get back to, or to awaken himself and try to search or try to make an impartial introspection of himself। अपने आप का वो एक आत्मविश्लेषण करें और देखें उनसे कहाँ गलती हो रही, कहाँ समस्याएं अभी बाकी हैं। इसीलिए कहता है एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस। आप ज्ञानी ना हो, विद्वान ना हो, लेकिन आप अपने अस्तित्व को तो लेकर चिंतित हो जाइए। हमारे माता पिता कहते थे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो घास छीलोगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू आर सिंपली गोइंग टू वर्क लाइक अ मैनुअल लेबर, घास छीलोगे। तो अर्थात अपने आप को पहचानिए। यदि आज का मनुष्य अपने आप को पहचान ले तो भविष्य को भी वो अच्छा बना सकता है, सुनहरा बना सकता है। तो इसलिए ये सारी बातें जो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ आइडिया ज़रूर लगा होगा व्हाट एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अल्टीमेटली ऑल अबाउट। अस्तित्ववाद वास्तव में है क्या, इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, और ये वास्तव में एक दुखियारे मानव के बारे में ये फिलॉसफी, ये विचार विमर्श करती है। ये बड़े बड़े ग्रैंड आपको ड्रीम्स नहीं दिखाती है।
अस्तित्ववादियों ने मार्क्सवादियों की आलोचना इसीलिए किया। एक साम्यवाद का जो वो एक ग्रैंड नैरेटिव जो क्रिएट करते हैं, साम्यवाद, अल्टीमेटली देयर विल बी अ न्यू डॉन, द डॉन ऑफ कम्युनिज्म, द डॉन ऑफ अ सोसाइटी व्हेन ऑल वुड बी इक्वल, when there would be no injustice, where all would be working equally without being exploited or without exploiting anyone else। अर्थात इस प्रकार के जो ग्रैंड नैरेटिव है, ग्रैंड डिजाइन्स है, ग्रैंड या जो यूटोपियन ड्रीम्स हैं, इसके बारे में अस्तित्ववाद बात नहीं करता है। वो आज की दुनिया के बारे में बात कर रहा है, आज के मानव के बारे में बात कर रहा है। इसलिए कहता है फिलॉसफी ऑफ आइडियाज़ को भूल जाइए, विचारों के दर्शन को भूल जाइए, वस्तुओं के दर्शन को भूल जाइए, केवल एक दर्शन के ऊपर अवलोकन करिए, चिंतन मनन करिए, और वो मनुष्य का दर्शन है, मानव का दर्शन है, उसी के ऊपर आपको चिंतन मनन करना होगा, उसी के संदर्भ में आपको सोचना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की बात मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और इस आज के व्याख्यान को जो आपने सुना, इसको समझने का आपने प्रयास अवश्य किया होगा, और इस व्याख्यान को इस व्याख्यान के साथ साथ आपके अपने जो सोर्स है, मटेरियल है, उससे आप प्लीज़ सप्लीमेंट कर लीजिएगा। तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फॉलो ऑल द गाइडलाइंस about the coronavirus, है ना। Keep yourself safe and try to be as happy as possible। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की मैं इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ, and hope to see you again sooner, either through this video lecture or through my notes that I would be sending to you थ्रू द व्हाट्सएप, है ना। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप अपना अध्ययन अच्छे से जारी रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।